गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप यानी जनसंख्या और संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। मानव जनसंख्या किस प्रकार संसाधन बनाती है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान है ही। सबसे पहले हमें ये जानना है कि संसाधन जो है वो बनाया जाता है। मनुष्य अपने बुद्धि और विकास द्वारा संसाधन बनाता है। जो हमें प्राकृतिक रूप में मिलता है वो संसाधन नहीं, दैट इज नॉट अ रिसोर्स, दैट इज अ रिजर्व। और वो रिसोर्स तब बनता है जब हम उसका उपयोग करते हैं। भूगोल में जनसंख्या और संसाधनों के अंतर संबंधों की व्याख्या की जाती है। In geography, relationship between population and relationship is explained. और अभी हम लोग इस अध्याय में यही अध्ययन करेंगे कि जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति के कारण संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। Due to population explosion, what will be the effect on resources? जनसंख्या अनुकूलतम हो तो संसाधन का समुचित उपयोग होता है। If population is balanced with resources, then the resources can be utilized in a proper way. और न्यून जनसंख्या की स्थिति में संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। When population is very low, at that time also we cannot use the resources in an optimum manner. Now in this slide we will discuss what is a resource, what is the meaning of resource. यानी संसाधन क्या है। संसाधन कोई वस्तु अथवा पदार्थ नहीं है, बल्कि यह एक कार्य है जिसे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वस्तु अथवा पदार्थ कर सकता है। Is that clear? That it is not an object but an activity to fulfill the needs of man. संसाधन मानव की इच्छाओं, यादों, बुद्धि और परिश्रम का प्रतिफल है। So resources are a result of man's desires, his intellect, his hard work. And because of this, he transforms physical things into something of use. निष्क्रिय भौतिक वस्तुओं को वो तकनीक और प्रगति से मानव के काम का वस्तु बना देता है। प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे, प्राकृतिक संसाधन है। ये मानव को 3 तरह से मदद करते हैं। They help man in 3 ways. ये विकास के लिए पदार्थ, ऊर्जा और अनुकूल दशाएं प्रदान करता है, which means they provide material energy and favorable conditions for development. Secondly, संसाधनों से पर्यावरण का निर्माण होता है, जिसमें मनुष्य तथा अन्य जीव रहते हैं। वायु, जल, वन और विविध प्रकार के जीवन मनुष्य जीवन के लिए तथा विकास के लिए आवश्यक है। They constitute the natural environment in which man and other forms live, that is air, forest and various life forms that are essential for human survival and development. तीसरा पॉइंट ये है कि संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें से कुछ सामान्य तथा कुछ असामान्य होते हैं तथा कुछ नवीकरणीय और कुछ अनवीकरणीय भी होते हैं।
Resources are of different kinds. Some are exhaustible, while others inexhaustible. Some are renewable, while others are non-renewable. इस स्लाइड में हम जनसंख्या संसाधन संबंध यानी पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। जनसंख्या भूगोल के विद्यार्थियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जनसंख्या संसाधन संबंधों की जानकारी होना बहुत जरूरी है और इसी से हम 3 चीजों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। वन इज अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, दूसरा है ओवर पॉपुलेशन, जनाधिक्य, और तीसरा है न्यूनतम जनसंख्या यानी अंडर पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन यानी अनुकूलतम जनसंख्या क्या है, इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारे राय दी है। पीटरसन का कहना है कि अनुकूलतम जनसंख्या व्यक्तियों की वह संख्या है जो किसी दी हुई प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पर्यावरण में अधिकतम आर्थिक प्रतिफल को उत्पन्न करती है। So according to Peterson, optimum population is that number of people who can perform at an optimum level in a set of given natural, cultural and social environmental conditions. इस विचार को सर्वप्रथम 1815 में एडवर्ड वेस्ट ने रखा। उन्होंने अपने विचार को जनसंख्या, श्रम एवं उत्पादन के संबंध में रखा, जो इस सिद्धांत का बीजारोपण था, किंतु उन्होंने अनुकूलतम शब्द का प्रयोग नहीं किया। So, in 1815, Edward West was the first person to lay the foundation of this concept in terms of population, labor and output, but he did not use the word optimum. Optimum शब्द का प्रयोग ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडवर्ड कैनन ने सर्वप्रथम किया। I repeat, Edward Cannon was the first person to use the term optimum population. अब जनाधिक्य या ओवर पॉपुलेशन क्या है? पहले भी स्पष्ट किया गया है कि संतुलन अवस्था से अथवा अनुकूलतम स्थिति से अधिक जनसंख्या जब होती है उसे जनाधिक्य कहा जाता है। So, when population is more than the balanced population or it is more than the optimum level, this situation is termed as overpopulation. जब किसी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के विकास की तुलना में वहां जनसंख्या वृद्धि की गति तीव्र हो जाती है। So, in any place where in comparison to the existing resources, population grows very fast. तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? उस क्षेत्र में जनसंख्या का जनाधिक्य हो जाता है, यानी सामान्य पोषण की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। That resource is not able to sustain the population, so it is called overpopulation. तब अंडर पॉपुलेशन क्या है, निम्न जनसंख्या क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। जब किसी क्षेत्र में मौजूद जनसंख्या के उपयोग के लिए जितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है उतनी जनसंख्या वहां नहीं होती है, तो उस क्षेत्र में जनाभाव या निम्न जनसंख्या
की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। In other words, there are resources available, but the population that is there is much lesser than the resources available. So, this particular situation is known as underpopulation. यह एक विचित्र स्थिति है क्योंकि ऐसे क्षेत्र बगैर बेरोजगारी के, बगैर जीवन स्तर में गिरावट के और अधिकाधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सक्षम होते हुए भी पूर्ण विकसित नहीं माने जाते। In other words, in those places we don't have unemployment, बेरोजगारी. The standard of living is very high. But in spite of that, those areas are not considered to be totally developed. तो ये एक विचित्र स्थिति है। आपको ऑप्टिमम पॉपुलेशन ही रखना है। किसी भी देश के विकास के लिए, प्रगति के लिए ना तो जनसंख्या का कम होना सही है, ना जनसंख्या का अधिक होना सही है। जनसंख्या कम होने से क्या होता है? लेबर की कमी हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी है क्योंकि हमारे देश में लोग ज्यादा है, काम कम है। लेकिन जिस देश में काम ज्यादा है, लोग कम है, उनके लिए भी स्थिति बहुत ही खराब है। तो ये है आज के लेक्चर का इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है। इसको आप लोग देखिए और फिर क्वेश्चन कीजिए। मेरे पास क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो मैं ये समझूंगी कि आप सब समझ गए हैं। If you put in your questions, only then I can clarify your doubts. So girls, please listen carefully and make notes and ask questions. Thank you.